अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक को इस ग्रुप में लाने के मुझे इस सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाने का मन इसीलिए पड़ा क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऊपर पिछले बहुत समय से वीडियो आप कह सकते हैं कमेंट्स आ रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले भी मैंने एचडीएफसी बैंक में क्यों गिरावट हुई इसकी चर्चा की। लेकिन एक कंप्लीट एनालिसिस यानी एक एक चीज़, चाहे सबसे पहली चीज़ टेक्निकल व्यू क्या है स्टॉक का कि ये जो गिरावट है ये कहाँ तक जा सकती है, इसके ऊपर चर्चा होगी। ब्रोकरेज हाउस नोमुरा क्या कह रही है, अन्य ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, प्लस ये जो सिनर्जी है जो अक्सर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को मिला करके जब वो बनी है, हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही सोच रहे हैं या सुन रहे हैं, क्या वाकई में इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है। एचडीएफसी बैंक की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, नए क्रेडिट कार्ड के नंबर जो निकल के आए हैं उसमें एचडीएफसी बैंक की क्या स्थिति है, जो इनकी बैलेंस शीट है ये कैसे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वरदान बन के आएगी, और कौन से टाइम फ्रेम की बात कही जा रही है कि हाँ इस समय के बाद ये जो चीज़ है जो ये स्ट्रेंथ बन के निकल के आएगी, वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चीज़ आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है यदि आप एचडीएफसी बैंक में निवेशित हैं या ये जो गिरावट है इसमें खरीदारी करने की सोच रहे हैं, दोस्तों ये वीडियो में तमाम आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके सवाल मिल जाएंगे कि भैया अगर आप अभी खरीद रहे हैं रिस्क के फैक्टर क्या हो सकते हैं, अगर आप अभी नहीं खरीद रहे हैं तो कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड जो सेक्शन रहेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, रिस्क एकदम मिनिमम में रहेगा। और आप कहते हैं दोस्तों एकदम अंदर से स्क्रूटनी कर बराबर हम इस एक वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि मेरा ये मन था कि एचडीएफसी के ऊपर जब तक ठीक से कोई वीडियो नहीं आ जाता, यानी एक ऐसा वीडियो जहां पर जो रिटेल निवेशक हैं ये उस वीडियो को देखने के बाद अपना फैसला पूरी तरह कर सकें। दोस्तों मैं पहले बता दूं, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, बस तमाम जो आर्टिकल्स हैं, तमाम जो इंटरव्यूज़ हैं मैंने पढ़े, मैंने देखे, उसे एक साथ आपके सामने कंपाइल करके लेके आया हूँ। फिर जवाबदेही आपकी है, ये आपके पैसे हैं, तो आपको ही तय करना पड़ेगा कि भाई खरीदें या नहीं खरीदें। दोस्तों डिस्क्लोजर रूप में मैं आपको बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की दोस्तों एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, तो अगर आपको किसी और स्टॉक में एनालिसिस की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चाहते हैं कि भाई किसी और वीडियो में चाहे कुछ आप कह सकते हैं कुछ शॉर्ट वीडियो ही बनाना हो उसके बारे में बताएं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के उसे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। प्लीज़ वीडियो को स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो, बट वीडियो को पूरा देखेगा भले ही टुकड़ों में देखें दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो का सेकंड पार्ट की तरफ। तो गाइस सबसे पहले जिस सवाल से शुरुआत करेंगे इस वीडियो की वो है वन कैन एक्यूमुलेटेड करंट लेवल्स, क्या इन लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। तो देखिए ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है आंसर करने के लिए दोस्तों, क्योंकि एक समय ऐसा था हर कोई एचडीएफसी बैंक में काफ़ी ज़्यादा बुलिश था दोस्तों, वो भी इन स्तरों पे नहीं हायर स्तरों पे। लेकिन स्टॉक पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा निगेटिव कुछ आप कह सकते हैं कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस भी दिए हैं दोस्तों इसने पोस्ट मर्जर फिगर्स की। वो क्या हैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन जिन एनालिस्ट के इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि बट उनके पास स्टिल बहुत ज़्यादा फेथ है दोस्तों एचडीएफसी बैंक में, और आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अनाउंस के बाद। जी हाँ, जब क्वार्टरली नंबर्स आ जाएंगे ना Q2 की, उसके बाद की बात हो रही है, और चीज़ें अभी ठीक होने में समय लगेगा दोस्तों। और कुछ टेक्निकल व्यूज़ भी बताऊंगा, लेकिन क्या इन स्तरों में खरीदा जा सकता है इसको लेकर के एक थोड़े बहुत ज़्यादा असमंजस है दोस्तों। और बात करें इंटरेस्ट रेट की दोस्तों कंसर्न की, तो देखिए ये मोर और लेस इन लाइन है दोस्तों जो अभी चल रही है दोस्तों। और इतना ही नहीं, कोई भी चेंज आना नॉट एट ऑल दैट विल बी वेरी रिसीव बाय बैंक स्टॉक पर से, ठीक है। विथ वी एक्सपेक्ट नो चेंज एट ऑल एंड दैट विल बी वेरी वेल रिसीव्ड। और देखिए अभी ना कहीं से भी कुछ भी चेंज होना आप सकते हैं एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, और स्टॉक इस चीज़ को सही मानता है, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ का, इस पूरे जो आप कहते हैं प्रकरण का आंसर कि भाई करंट लेवल्स पे स्टॉक अगर आप पूछेंगे तो ये वही स्टॉक है जिस समय थोड़े समय पहले ही लोग ऊपरी स्तर बहुत ज़्यादा बुलिश थे। ये वही स्टॉक है हर जगह बाय 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 की चर्चा चल रही थी जब स्टॉक 1600 पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन देखिए
उस समय भी अगर आपको याद हो मैंने कहा था गिरावट में खरीदारी का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ समय बाद आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए मर्जर के बाद ये चीज़ें होनी थी। मुझे समझ में नहीं आता क्यों लोग मर्जर के बाद ये चीज़ें होने वाली हैं इसको लेकर के नकार रहे हैं, बल्कि कुछ समय पहले ही आप कोई बिजनेस चैनल उठाएंगे, अगर आप उसमें देखेंगे तो एटलीस्ट वहाँ पे चर्चा की जा रही थी कि जब मर्ज के बाद कुछ चीज़ें निगेटिव होंगी, और वो हो रही है। अब बात कर लेते हैं जो हर कोई रिटेल निवेशक चाहता है जानना, टेक्निकल लेवल्स पे। तो देखिए ये मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैं आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत ही एक शानदार बात कही है। देखिए HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है वो लगभग फ्लैट रहा है दोस्तों नवंबर लास्ट ईयर से, और जिसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़े स्तरों पे ऑसिलेट यानी ऊपर आगे पीछे कर रहा है दोस्तों, कहाँ से 1560 से लेकर के 1700 तक। ठीक है, और ये सही है, लेकिन स्टॉक ने काफ़ी हद तक एक सेलिंग प्रेशर फेस किया दोस्तों, और 1530 के आसपास आप कह सकते हैं स्टॉक ट्रेड बंद हुआ था जब मैं ये आप कह सकते हैं जब मैं ये रिपोर्ट लिख रहा था दोस्तों। ठीक है, सितंबर 2022 तक। और आज भी आप देखेंगे तो स्टॉक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज भी प्रेशर में है, 1520-30 के बीच ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 10 डिसाइसिवली से ब्रीच किया दोस्तों, और नीचे रहा है अपने एक बड़े सपोर्ट 1560 रुपए की। ठीक है, जो कि दरवाजे खोल देते हैं फर्दर डेप्रिसिएशन के। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों इन लेवल्स पे। ठीक है, और ये चीज़ स्टॉक को बहुत ज़्यादा वीक बनाते हैं। आगे क्या है तो देखिए, अगर आप करंट लेवल्स देखेंगे तो प्राइस शायद आपको 1420 भी ज़्यादा दिखाई दे। जी हाँ, करंट लेवल से भी यहाँ बात आप कह सकते हैं 100 रुपये भी और ज़्यादा गिरने की बात हो रही है, लेकिन बट यहाँ कुछ माइनर बम्प है दोस्तों 1570 में बिफोर द नेक्स्ट डाउन स्विंग। ठीक है, आप देखें सो द HDFC बैंक इज नॉट अराउंड 1527। कुछ मोर शॉट्स ऐड कीजिए दोस्तों, प्राइसेस अप टू 1570। देखिए जो इनिशियल स्टॉप लॉस की बात कही जा रही है वो 1615 की बात कही जा रही है, और पोस्ट फॉल ऑफ 1470 स्टॉप लॉस हमारा 1510 में लगाना चाहिए और एग्जिट 1420। यानी देखिए ये एक ट्रेडिंग की बात कही जा रही है, बट मैं आपको पता है ट्रेड अपन ना करते ना अपन बताते हैं। 1420 तक जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ निवेशकों को बताए जा रहे हैं। इवन शॉर्ट पोजीशंस भी जो बताई जा रही हैं वो भी 1420 में एग्जिट की बात की जा रही है। यानी अगर जो निवेशक एक्यूमुलेशन के मूड में है उन्हें स्टॉक में 1420 के आसपास खरीदारी करने की सोचनी, आप कह सकते हैं 1420 तक जाता हुआ स्टॉक दिख रहा है दोस्तों। और मैं इसीलिए कहता हूँ भाई अगर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना है तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है मोर और लेस आपके पास जो भी टेक्निकल को लेकर के सवाल थे वो इसमें आपको जवाब मिल चुके होंगे। यहाँ देखिए शॉर्ट की बात कही जा रही है, बट मेरा जो वीडियो रहता है आपको पता है एक्यूमुलेशन का रहता है। तो मोर और लेस बात यह है कि अगर 1500 के भी लेवल टूटते हैं दोस्तों ऑन द क्लोजिंग बेसिस 1420 तक स्टॉक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब कुछ मेजर हाईलाइट जो अभी अभी हुई है दोस्तों, तो कुछ समय पहले। तो देखिए अभी क्रेडिट कार्ड्स के नंबर आए दोस्तों, HDFC कंटिन्यू रहा है दोस्तों अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन रख रहा है, और लार्जेस्ट कार्ड इश्यूअर निकल के आया है दोस्तों एट 1.85 करोड़। जी हाँ, 1.85 करोड़ क्रेडिट कार्ड उसके पास हैं। लेकिन और ये कब हुआ है जब इसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिला है ऑफ 8895 कार्ड्स। जी हाँ, इतने कार्ड्स में आप कह सकते हैं इसमें गिरावट देखने को मिल रही है मंथ ऑन मंथ। ठीक है, आप कह सकते हैं नेट एडिशन है माइनस में। और ड्यूरिंग द मंथ बोथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक इसने 2 लाख से भी ज़्यादा, जी हाँ 2 लाख से ज़्यादा नेट एडिशन देखे हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, कोटक बैंक, RBL बैंक और यस बैंक ये अदर टॉप इश्यूअर रहे हैं दोस्तों टू सी स्ट्रॉन्ग नेट एडिशन ऑफ कार्ड ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, यानी आप देखें तो भले ही HDFC बैंक अभी भी पोजीशन में है दोस्तों, लेकिन जो आप कह सकते हैं उसके में नेट गिरावट हुई है। और देखिए इसका डेटा बहुत अच्छा यहाँ मिला हुआ है, RBI सोर्स है दोस्तों, इसका बिजनेस लाइन ने का ये आर्टिकल रहा है। HDFC बैंक में देखेंगे क्रेडिट कार्ड स्पेंड देखेंगे ना तो 39,371 करोड़ में आया है, जो कि मंथ ऑन मंथ काफ़ी फ्लैट रहा है दोस्तों। और कार्ड इन फोर्स देखेंगे तो 1.85 करोड़ है। देखिए SBI कार्ड ने से ज़्यादा पीछे नहीं है दोस्तों, 1.78 करोड़ में। और नेट कार्ड एडिशन में ये 2.25 लाख से ज़्यादा का हुआ है। ठीक है, ICICI बैंक में तो ये 3 लाख से भी ऊपर चला गया है। एक्सिस बैंक में 2 लाख से ऊपर है। ये नेट एडिशन की बात हो रही है कार्ड्स की। ठीक है, और
स्पेंड देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ में SBI कार्ड में आपको 5% ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं ICICI बैंक में 2% ज़्यादा, और एक्सिस बैंक में मोर और लेस फ्लैट रहा है। लेकिन इसमें आप पाएंगे कमी के बावजूद आप इसमें बढ़ोतरी देखिए, मतलब कितना बड़ा बैंक है HDFC बैंक, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ कंपटीशन फेस कर रहा है, ये भी एक आप कह सकते हैं हार्श रियलिटी है, और कंपनी को स्टेप अप करने पड़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यानी एक चीज़ और हो गई, क्रेडिट कार्ड के किस तरह से नंबर है, क्रेडिट कार्ड किस तरह की स्थिति है, आपको यहाँ पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बड़ी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। क्या भैया नोमुरा क्या कह रहा है? देखिए नोमुरा ने ना बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली, और अन्य भी कोई बहुत सारे आप कह सकते हैं बहुत सारे गाइस ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने बात कही है। तो देखिए जो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट दोस्तों इनकमिंग नेटवर्थ का HDFC लिमिटेड में, क्यों? IGAAP अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग नॉर्म है दोस्तों, और प्रोविजनिंग हार्मोनाइजेशन में, जिसके कारण जो नेटवर्थ है उसमें आप देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर है उसमें आपको कट देखने को मिलेगा 23 रुपये प्रति शेयर का आफ्टर द मर्ज एंटिटी। ये कहना है नोमुरा का। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, और ये बात देखिए बहुत पहले से भी लोग कह रहे थे। आगे है ब्रोकिंग फर्म ने आगे कहा है दोस्तों कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, एज HDFC लिमिटेड Q2 FY24 ओपनिंग बुक्स ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर एट 2% वर्सेज 2.7% इन Q1। देखिए इस बार जो HDFC लिमिटेड जो मर्ज हो चुकी है उसका जो सेकंड क्वार्टर में मार्जिन आएगा लगभग वो 2% रहेगा, जो कि पहले Q1 में दूसरे में 7 था। यानी यहाँ पर एक वीकनेस आपको देखने को मिलेगी साफ साफ, एंड दिस इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ एक्सिस लिक्विडिटी बैंक गैरेड पोस्ट मर्जर, जो एक बहुत सारी लिक्विडिटी आई है ना दोस्तों मर्जर के बाद, उसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि 2 इतनी बड़ी जॉइंट एंटिटी मिली हैं जिसके कारण आपको ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी देखने को मिल रही है। आप देखें इसके कारण नोमुरा दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन के जो अपने एस्टिमेट है उसे 25 बेसिस पॉइंट में फाइनेंशियल 24 में, और 15 से 20 बेसिस पॉइंट में 25 to 26 फाइनेंशियल ईयर में कम कर दिया दोस्तों। ठीक है, कट कर दिया उसे, और 1 बेसिस पॉइंट इन 100 ऑफ परसेंटेज पॉइंट। इट हैज़ ऑल्सो बम्प्ड अप द कॉस्ट टू इनकम, जो कॉस्ट टू इनकम है दोस्तों उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही टू 40% इन फाइनेंशियल 24 वर्सेज 36% प्रीवियसली। यानी आप समझिए जो ये एंटिटी मर्ज हुई है ना दोस्तों, आने वाले कुछ क्वार्टर एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर आपको ये परेशान करेंगे, और ये बात मैं लगातार कह रहा हूँ, और ये बात ब्रोकरेज फर्म भी कह रहे हैं। इतना ही देखिए अर्निंग एस्टिमेट की बात तो मैं अभी यहाँ करूँगा नहीं, क्योंकि अभी जब तक Q2 के नंबर्स नहीं आ जाते तब तक उस पर चर्चा करना मुझे सही नहीं लगता। अब बात करते हैं कुछ अदर ब्रोकरेजेस की, जो वो क्या कहते हैं। तो देखिए सिटी ने मेंटेन रखा है दोस्तों अपनी बाई रेटिंग HDFC बैंक में, लेकिन उन्होंने जो टारगेट प्राइस उसे रिवाइज किया है और इसे 2110 पर शेयर कर रहा है। इट नोटेड दैट एंटिटीज जो नॉन इंडिविजुअल NPA दोस्तों, नॉन इंडिविजुअल ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये रीसेट हो गई 6.7% में इन जून में फ्रॉम 3.7% इन मार्च। आई मीन दिस इज ह्यूज जंप। अ शार्प अपटेक इन NPA ड्यू टू HDFC लिमिटेड कॉर्पोरेट लोन बुक इज नेगेटिव। जी हाँ, ये ऐसा इसलिए, और अब आप सोचेंगे भैया इतना जाइंट बैंक है, इतनी पॉजिटिविटी थी, तो आखिर इतना NPA क्यों अचानक से इतना बढ़ गया यार? रीज़न ये है कि जो HDFC बैंक लिमिटेड है दोस्तों, उसका जो कॉर्पोरेट लोन बुक है ना वो निगेटिव है, तो वो अब HDFC बैंक की लोन कह सकते हैं बुक में भी बहुत निगेटिव असर कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए जेफरीज है दोस्तों, उसने मेंटेन की है बाई की रेटिंग को, और आप कह सकते हैं जो रेटिंग की ऑन HDFC बैंक, बट उसने जो टारगेट प्राइस लोअर कर दिया है 2030 से पर शेयर से। ठीक है, और फर्म हैज नोटेड दैट NPA नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ऑफ HDFC लिमिटेड आर हायर विच नाउ फ्रॉम अ बिग पार्ट ऑफ द मर्ज एंटिटी। और देखिए जो HDFC लिमिटेड का जो अब नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो ओवरऑल पार्टिसिपेशन में जो कंपनी की बन रही है उसमें कहीं ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं और इसमें चर्चा करें। देखिए मुझे लग रहा है ना हर एक पहलू से आपकी इसमें जानकारी जो कही जा रही है वो हो जा रही है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिविटी की, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो गई, क्या इश्यूज़ है क्या है, लेकिन HDFC बैंक आप कैसे हैं दोस्तों अर्जुन की तरह आप चिड़िया की आंखों पे एकदम आप कह सकते हैं अपना टारगेट बनाए हुए हैं। क्यों? आप देखें HDFC बैंक इस तरह से अपीयर कर रहा है, तो वो इस तरह से अपीयर हो रहा है, यानी इस तरह से अपने आप को दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस दोस्तों ऑन डूइंग दिस जस्ट राइट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। वो क्या है? देखिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आई है जेफरीज से, उसमें ये है
40% का क्लाइम हुआ है दोस्तों फुटप्रिंट में, जहां पर इनके जो प्राइवेट सेक्टर पीयर्स यानी इनके जो मुकाबले वाले हैं आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक, वो मिनिमल है। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक अपने आप को वहां प्रदर्शित कर रही है जहां पे आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक बहुत कम है। और देखिए 40% का जंप फुटप्रिंट में, वो भी कहां पर, बहुत स्ट्रैटेजिकली उन्होंने कर रहे हैं जहां पर आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक बहुत मिनिमल है। ठीक है, और देखिए एचडीएफसी बैंक टेकिंग द बैटल टू द पब्लिक सेक्टर लेंडर्स फॉर डिपॉजिट आर्म्ड विद अ वाइडर सूट ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रीथ ऑफ सर्विस दैट स्टेट रन बैंक विल फाइंड डिफिकल्ट टू ऑफर। इतना ही नहीं भैया, अब तो सीधा लोहा ये पब्लिक सेक्टर जाइंट से भी ले रहे हैं अपने तमाम प्रकार की जो स्कीम्स है दोस्तों डिपॉजिट में, प्लस अपने जो वाइडर सूट और बहुत सारे जो उनके पास प्रोडक्ट हैं जिससे बैंक के पास, जो अपने आप में फिनोमिनल है, प्लस जिस प्रकार की सर्विस ये प्रोवाइड कर सकते हैं वो तो भाई स्टेट रन जो बैंक है वो नहीं कर सकते। यानी वहाँ पे अपने आप को अपीयर करो जहाँ पे लार्ज प्राइवेट बैंक नहीं है, प्लस वहाँ पर जहाँ पे बड़े पीएसयू बैंक है वहाँ पर अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू बहुत सारों को अट्रैक्ट करो। यानी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कंपनी का फोकस बिल्कुल भी नहीं हटा है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने आप को एक फिनोमिनल पोजीशन में लाएगी, ऐसी अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रही है। अब क्या वाकई में भाई जो मर्जर है ना ये बेनिफिट करेगा यार बैंकों की, नहीं करेगा? ठीक है, और ये सवाल हर के मन में है। तो देखिए the benefits of merger and deposit garnering efficiency of the newly opened branches are expected to kick in over 18 months। जी हाँ, 18 महीने यानी लगभग 1.5 साल जो मर्जर, डिपॉजिट गार्निंग और जो नई ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, ये तीनों ही चीज़ें मिल करके 18 महीने से आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट लाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, इतना ही नहीं, इन द नेक्स्ट 3 साल में, आने वाले 3 सालों में दोस्तों ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एचडीएफसी बैंक है ये 16% CAGR से अर्निंग ग्रोथ दिखाएगा। रीज़न एडेड बाई जो सिनर्जी आई है दोस्तों मर्जर के थ्रू, और जो होम लोन नेटवर्क में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है टू द ब्रांच एंड क्रॉस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। दोस्तों ये कहना है जेफरीज का। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी जाइंट है, अगर वो मर्जर किया है तो कुछ सोच समझ के की होगी। और अगर आप शॉर्ट टर्म की पेन को देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में कैसे कमा पाएंगे पैसों को। ठीक है, और आगे अगर आप यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो आप पाएंगे जो डेपोजिट मोबिलाइजेशन है पर ब्रांच दोस्तों एचडीएफसी बैंक का, ये अपने पीयर्स यानी आईसीआईसीआई एक्सेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि एक गारंटी दोस्तों एक्सेस ऑफ लेस एक्सपेंसिव फंड्स इंक्रीमेंटली एज ब्रांच नेटवर्क मैच्योर एंड डिपॉजिट माइग्रेट फ्रॉम स्मॉलर राइवल बैंक्स टू द मार्केट लीडर दोस्तों। ठीक है, आगे आप देखेंगे कुछ चीज़ों में, देखिए रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी है दोस्तों, जीडीपी है इंडियन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज अपीयर टू बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इन कंपेयर विद अदर सेक्टर्स बीएफएसआई कंपनीज इन इंडिया अपीयर टू हैव द रिक्वेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन हैव, और बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस का जो शेयर है दोस्तों कंबाइंड मार्केट वैल्यू में इंडिया टॉप 20 कंपनीज में ये मोर देन अ थर्ड, ये 1/3 से भी ज़्यादा दोस्तों। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ती दिखाई देंगी, और जो करंट जीडीपी है हमारी उसमें भी काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है इसका। और आने वाले समय में जब हम कह रहे हैं कि हम जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज हैं उसे पीछे करेंगे, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे बैंक्स को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते उतना वो इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। बैलेंस शीट अ बिग एडवांटेज। जी हाँ, बैलेंस शीट अब किस तरह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज दोस्तों एचडीएफसी बैंक के लिए, यहां पे चर्चा करेंगे। आप देखें बीएफएसआई के जो शेयर दोस्तों, ये इंडिविजुअल एंटिटी में साइज ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज दैट मस्ट हैव एफिशिएंट बैलेंस शीट स्ट्रेंथ टू गार्नर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज अपकमिंग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एमिंग टू पुल अहेड ऑफ जर्मनी एंड जापान बाय द एंड ऑफ द डेकेड। देखिए जर्मनी और जापान से अगर हमें आगे होना है इस साल के इस दशक के अंत तक, तो हमारे पास भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सफिशिएंट बैलेंस शीट होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय राज इन्वेस्टमेंट की उसको हम गार्नियर कर सकें, उसे हम फुलफिल कर सकें। और इसमें ना दोस्तों सबसे बड़ा हाथ आता है किसका? दिस इज वेयर एचडीएफसी बैंक स्कोर्स ओवर अदर्स even after the recent 10% decline in the quarterly gone by, the first in which the mortgage lender HDFC was subsumed into the bank. It has spawned 3 decades ago. The market capital in HDFC Bank drops all other financial. देखिए
यहाँ बस साफ अगर आपको मैं आसान भाषा में कहूँ, इतनी गिरावट के बाद 10% की जो गिरावट आई है पिछले क्वार्टर में, उसके बाद आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो एचडीएफसी बैंक है वो तमाम अन्य बैंकों को बहुत बौना साबित करता है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर जापान, जर्मनी, जिनसे भी हमें आगे बढ़ना है, हमें सफिशिएंट आप कह सकते हैं हमें हमारे बैंकों के पास, हमारे फाइनेंशियल, इवन हमारी एनबीएफसी के पास पैसे होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए। और इसमें एचडीएफसी बैंक बहुत आगे जा चुका है दोस्तों। आप देखिए इसका जो नियरेस्ट राइवल है कौन है, आईसीआईसी बैंक, with about an 8% weighting has a market capitalization just about half that of HDFC बैंक। यार मतलब HDFC बैंक का हाफ है ये, जितना ICICI बैंक है जो नियरेस्ट राइवल है। इन डूइंग द बेसिक्स राइट विच इंक्लूड्स रजिस्टरिंग अ ब्रिक अ मोटार बिजनेस बियॉन्ड द बिग सिटीज। और देखिए अब HDFC बैंक जो आपको मैंने पहले बताया था 40% अपनी प्रेजेंस वहाँ दिखा रहा है जहाँ पे ICICI एक्सेस नहीं है, वो इसलिए है कि भैया अब जो धंधा होगा ना, अब जो ग्रोथ आएगी वो बियॉन्ड बिग सिटीज़ में आएगी। और HDFC बैंक ब्रिक और मोटार प्रेजेंस दिखा रही है दोस्तों बियॉन्ड बिग सिटीज़ में दोस्तों। एंड बैंक अपीयर टू हैव डन द स्पेड वर्क फॉर लैंडिंग द नेक्स्ट लेग ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तमाम लेग वर्क, तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, ढांचा तैयार हो चुका है नेक्स्ट लेग ऑफ इंडियन फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाने का, ठीक है। और देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं दोस्तों, HDFC बैंक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल पेन रहेगा। आने वाले थोड़ा समय लगेगा दोस्तों इन दोनों एंटिटी को मर्ज होकर के फ्रूटफुल नंबर्स लाने में। कुछ इश्यूज हैं, खास करके जो बैड लोन्स हैं वो एक बड़ा सरदर्द है। एक बड़ी आप कह सकते हैं लिक्विडिटी आने के कारण जो मार्जिन है उसमें आपको वाकई कमी आएगी। लेकिन अब HDFC बैंक धीरे धीरे वो तमाम चीज़ों को ना दोस्तों अपने अंदर प्राइजेड कर रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर विजन लॉन्ग टर्म का है, ये जो गिरावट है इसके ऊपर कहाँ तक हो सकती है ये भी आपसे चर्चा की है मैंने, कौन से लेवल है वो भी बताया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1500 के आसपास दोस्तों स्टॉक लगातार दोस्तों अपने आप को आप कह सकते हैं अपने आप को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1500 के आसपास। तो एक बहुत छोटी चैनल आपके साथ शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।